बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अस कई परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गरीसा। बरु पावक प्रगटे ससिमाही, नारद बचनो अन्यथा नाही। अर्थात इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों में मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमावन ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचू परिहर्षु सबु सुमिरन श्री भगवान, पार्वती ही निर्मय जेई सोई करे कल्याण। अर्थात हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुमरी सुता पर नेहु, तो वस जाय सिखावन देहु। करे सो तपु जेहि मलहि महेशु, आन उपाय न मिटे ही कलेसु। अर्थात अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसे तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सबगुण निधि वृषकेतु। अस विचारे तुम तजहु असंका, सभी भांति संक्रु अकलंका। अर्थात नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और से कारण है और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम मिथ्या को, संदेह को छोड़ दो और शिवजी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनी पति बचन हरेसि मन माही, गई तुरत उठी गिरजा पाही। उमहि बिलोकी नयन बरे भारी, सहित सने गोद बैठारी। अर्थात पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उड़लाई, गदगद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सैबर्ग भवानी, मातु सुकत बोली मृदुबानी। अर्थात फिर बार बार उन्हें हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर मैं माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनई माँ तुम्हें दीख अस सपन सुनावर तो ही। सुंदर गौर सु विप्रवर अस उपदेशो मोही। अर्थात माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करही जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा जो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुनि है मन भावा, तपु सुखप्रद दुख दोष न सावा। अर्थात हे पार्वती, नारद जी जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तब बल रचई प्रपंच विभाता, तब बल विष्णु सकल जगद्राता। तब बल शंभु करे संहारा, तब बल शेष धरे महिभारा। अर्थात तब के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं। तब के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तब के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तब के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तब आधार सब सृष्टि भवानी, करे जाई तपु अस जिय जानी। सुनत बचन बिस्मति महतारी, सपन सुनायु गिरई हंकारी। अर्थात हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उन्हें हिमावन को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मातु पिताई बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आव न बाता। अर्थात माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आए सब, तब सबे कहा समुझाई।
पार्वती महिमा सुनत रहे प्रभुदय बाई। अर्थात तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार तपुजन तनु तप जोगु, पति पद सुमरि तजऊ सबु भोगु। अर्थात शिव जी के चरण कमलों में हृदय में धारण करने के पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरण का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरे देहि तपहु मनु लागा। सबत सहस फुल मूल फल खाए, सागु खाए संत बरस गवाए। अर्थात स्वामी के चरण के नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 साल तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परख सुखाई, तिनी सहज जबत सबत सोई खाई। अर्थात कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास भी किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्होंने उनको खाया। पुनि परे सुखा नेहु परना, उमई नाम तब भयो उप अपर्णा। देखी उमई तब खीन कर सरीसा, ब्रह्म गिरे वह गगन गंभीरा। अर्थात फिर सूखे हुए पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर आकाशवाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब, सुनो गिरिराज कुमारी। परयु दरस दुसरे कलेश सब, अब मिले त्रिपुरारी। अर्थात हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सकल हुआ। तू अब सारे ऐसे कलेशों कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस्तपु काहू न कीन भवानी, भय अनेर दीन मुनि ज्ञानी। अब उर्धरु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संत सुचि जानी। अर्थात हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बिलोवन जबहि, हट परिहर घर जाओ तबहि। मिले तुम्हें जब सप्त ऋषिसा, जानो तब प्रमाण बागीसा। अर्थात जब तेरे पिता तुझको बुलाने आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरि विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरिसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुन शंभु कर चरित सुहावा। अर्थात आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी को सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावे, सुन शंभु कर चरित्र सुहावे। अर्थात आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुंदर सुहावना चरित्र सुनो। जब मैं सती जाई तनु त्यागा, तब मैं शिव मन भयो विरागा। जपई सदा रघुनायक नामा, जहत सुनई राम गुण ग्रामा। अर्थात जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मंद काम, बिचरई मई धरी हृदय हरि सकल लोक अभिराम। अर्थात चिदानंद सुख के धाम
मोह, मंद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों के आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र के हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए और पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनिहि उपदेसी ज्ञाना, कतहु राम गुनि करनी बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरय दुख दुखित सुजाना। अर्थात वे कहीं मुनियों के ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विधि ज्ञान गयो कालू बहुबीति, नित न होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखे, अविचल हृदय भगति के रेखे। अर्थात इस प्रकार समय बहुत बीत गया, श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित गई प्रीति हो गई है। शिव जी के कठोर नियम और अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति का अटल तेज को देखकर श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, स्वरूप शील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार संक्रय सराहा, तुम बिन असु ब्रंतु को निर्वाहा। अर्थात तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिवई समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनित गिरजा कह करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अर्थात श्री रामचंद्र जी बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान जी श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक श्री पार्वती जी का अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनव शिव, जो मोह पर निज ने हो। जाय विवाह बहु शैल जहीज, यह मोही मागे देहु। अर्थात फिर उन्होंने श्री शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। कैसे यद्यपि उचित असु नाही, नाथ बचन पुनि मोटी न जाही। सिर धरी आयुष करे तुम्हारा, परम धर्मो यह नाथ हमारा। अर्थात शिव जी ने कहा कि यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु तो तब श्री शिव जी ने कहा यद्यपि ऐसा उचित तो नहीं है, परंतु स्वामी का बात को मेटा भी नहीं जा सकता। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा का सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, विनय विचार करी शुभ जानी। तुम्हें अब बाती परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। अर्थात माता पिता गुरु और स्वामी की बात का बिना किसी विचार शुभ समझकर कर देना चाहिए। फिर आए तो सब प्रकार से मेरे परम, तो आप भी तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी है ना। तो हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो से सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन्म रहू, अब उर आ राखूं जो हम कहूँ। अर्थात श्री शिव जी भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना का सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए और प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा आप उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भय असभासी, शंकर सोई मूर्ति और राखी। तभी सप्तऋषि सिर पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में बसा कर रख ली और उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए और प्रभु श्री महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे और बोले, पार्वती पही जाई, तुम्हें प्रेम परि इच्छा लेहु। गिरई प्रयु पठयु भवन, दूरी करो संदेहु। अर्थात आप लोग पार्वती जी के पास जाकर
उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती जी को लिवा लाने के लिए भेज दीजिए तथा पार्वती जी का घर भिजवाइए, उनके संदेह को दूर कर दीजिए। रिहसी गोरी देखी तह कैसी, मूर्तिमन तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करु कवन कारण तपु भारी। अर्थात ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसा देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। के ही अवध राहु कर का तुच्छ चहु, हम सन सत्य मम मर्मु किन कहू। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसी हऊ सुनी हमारी जड़ताई। अर्थात तुम किसकी आराधना करती हो और क्यों चाहती हो, क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती हो। पार्वती जी ने कहा, बात कहते हो मन बहुत सकूसता है, आप लोग मेरी मुक्ता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परा न सुने सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनो पंख ने हम चही उड़ाना। अर्थात मैंने हट पकड़ ली है, वह उपदेश नहीं सुनता है और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कहा दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेका हमारा, चाहिए सदा शिव हे भरतारा। अर्थात हे मुनियों, आप मेरी अज्ञानता तो देखिए कि मैं सदा शिव जी के ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन भी से रियसे, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहू बसे किसु गेहे। अर्थात पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पार्वती पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद जी का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। तच्छ सुतय उपदेश ही जाई, तिहि फिरी भवनो न देखो आई। चित्र केतु कर धनु और घाला, कनक कपीसु कर पुनि अस हाला। अर्थात उन्होंने कहा, दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर के नारद जी चौपट कर दिया, फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का भी हुआ है। नारद सिख जे जने नर नारी, अवसी हो ही तजी भवन भिकारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपू सरिस सबे जय कीना। अर्थात हे पार्वती, जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं ना, वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है ही, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेही के बचन मनि विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निर्लज कुबेश कपाली, अकुल अज्ञे दिगंबर ब्याली। और उनके वचनों का विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहते हो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे भेष वाला, नर, कपालों की माला धारण करने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेट कर रखता है, तुम उसको अपना पति बनाना चाहती हो। कहू कवन सुख अस बरु पाए, भल भुले ठक्के बहराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मरा यही तानी। अर्थात ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव में सती ने विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचो नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाही के भवन, कभू के नारी खटाही। अर्थात अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाला घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है वहां पर। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम्हें कहूँ बर नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुनत सुशीला, गावही बेदु जासु जस लीला। अर्थात अब हमारा कहना मानो,
हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा वर विचारा है। बहुत ही सुंदर है, पवित्र है, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, असुबरु तुम्हें मिलावन आनी, सुनत भियसी क्या बचन भवानी। अर्थात वह दोषों से रहित है, सारे सद्गुणों की राशि है, लक्ष्मी का स्वामी है और बैकुंठपुरी का वासी है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी ने हंस के बोला, सत्य कहो गिरि भवन तनु ऐहा, हटना छोटे छठे बरु देहा, कनकपुरी पाषाण ते होई, जारऊ सऊ न परिहर सोई। अब हंसकर जब पार्वती जी ने बोला कि आपने सत्य ही कहा कि मेरा ये सभी पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगी, शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है, सो अब जलाए जाने पर भी अपने स्वर्ण को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहारू, बसो भवन उजरे नहीं डरहु, गुर के बचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिदिते ही। अर्थात मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे गर्भ से या उजड़े। इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचन का विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि, सन तेहि तेहि सन काम। अर्थात माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रस गया, उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलहो प्रथम मुनीसा, सुने सिख तुम्हारी दरी सीसा। अब मैं जन्म शंभु हितहारा, को गुण दूषण करे विचारा। तो ही मुनीश्वरों, यदि आप मुझसे पहले मिलते तो मैं आपको उपदेश सिर माथे पर रख लेती, परंतु अब मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का कोई विचार नहीं है और कौन ही इसका विचार करेगा। जो तुम रे हट हृदय बिसेही, रही न जाई बिनु के ही बिरेसी, तो कोतीन आलस नारी, बर कन्या अनेक जग माही। अर्थात यदि आपका हृदय बहुत ही हट है और विवाह की बरेकी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वन कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वाले आलस्य तो होता है नहीं है, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरनव शंभु न तय रहु कुआरी, तजौ न नारद कर उपदेशु, आप हो कही सत बार महेशु। अर्थात मेरा तो करोड़ों जन्मांतर से यही हट रहेगा कि मैं तो शिव जी को ही वरूंगी, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी को उपदेश को न छोड़ूंगी। तो मैं परव कई जगदम्बा, तुम्हें ग्रह गवनौ भय विलंबा, देखे प्रेमु बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। अर्थात जगजननी पार्वती जी फिर कहा कि मैं अपने पैरों पे पड़ती हूँ, मैं आपके पैरों पर पड़ती हूँ, आप अपने घर चले जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी पार्वती जी ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो आपकी। तुम माया भगवान शिव सकल, जगत पितु माता, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। अर्थात आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। और यह कहकर मुनि पार्वती जी चरणों में शीश नवाकर चले गए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जाई मुनि हिमवंत पठाए, करी बिनति गिर शीघ्र ले आए, बहुरी सप्त ऋषि शिव पही जाई, कथा उमाय के सकल सुनाई। अर्थात मुनियों के जाकर हेमवन को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर
उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हरसि सप्त ऋषि गावे गनेहा। मनु तीर करी तब शंभु सुजाना, करे करन लगे करन रघुनायक ध्याना। अर्थात पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मृग हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर उनके अपने ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयो लेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अर्थात उसी समय तारक नामक असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपतियों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरचर संजाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। अर्थात वह अजर और अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़ चुके थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी तब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाए विधि, तनुज निधन सब होई। शंभु शक्र संवंत सुत, एही जीते रन सोई। अर्थात ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो और उसमें युद्ध वही जीतेगा। मोर का सुनी करु उपाय, हो ये ईश्वर करे सहाय। सती जो तजे तछ मग देखा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। अर्थात मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे, काम हो जाएगा। सती जी ने तो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपुकीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुने हमारी। अर्थात उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ के समाधि में लग बैठे हैं। यद्यपि है तो उन्हें असमंजस की बात, तदपि मेरी एक बात सुनो। पट वहु कामु जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवई सिरनाई, करवाऊ विवाह बरियाई। अर्थात तुम जाकर कामदेव जी को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करेंगे, उनकी समाधि भंग करेंगे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा लेंगे। ए विधि भले देव हित होई, मत अति नीक कहू सब कोई। असुति सुरई किने हति लेहु, प्रगटु बिमन बाम जस केतु। अर्थात इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्हयुक्त ध्वजा वाले कामदेव प्रकट हुए। सुरई कही निज विपत्ति सब सुनी, मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोही, बिरई बिहसी कहू असमार। अर्थात देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव जी के मन में विचार किया कि हंसकर देवताओं से कहो कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काजू तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परिहित लागी तजई सोते ही, सतत सत प्रशंसते ही। अर्थात तदपि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार का परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग दे, संत सदा उनकी बड़ाई करते हैं। अस्कई चलो सबई सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मार असीर दे बिचारा, शिव वियोग ध्रुव मरु हमारा। अर्थात यो कह और सबको शीश नवाकर कामदेव जी अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहित सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव के हृदय में ऐसा विचार आया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है।
तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपह जबहि बारी चर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। अर्थात तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादाएं मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, सबे विवेक कटकु सब भागा। अर्थात ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि की विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग विवेक सहाय सहित सोबर सुजग मही मूरे, सतग्रंथ प्रबत कदह रही, महु जाई तेही अवसर दूरे। हो निहार का करतार को, रखवार जग कर बरु पारा। दुई मात केती केही रतिनाथ, जेव कहू कॉपी कर धनु सरुधारा। अर्थात विवेक अपने सहयोगियों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वतों की कंदराओं में जा छिपे। अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार के ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे संजीव जग अचर चरनारी, पुरुष असनाम, ते निज निज मर जात तजी, भय सकल बस काम। अर्थात जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी हैं, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निरय नभई तरु शाखा, नदी उमंगी अबुधि कहुधाई, संगम करे तालाब तलाई। अर्थात सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ के समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जस असी दशा जड़ंत के बरनी, को कई सकल सचेतन करनी, पशु पंछी नभ जल थन नारी, चारी भय काम बस समय विसारी। अर्थात जब वृक्ष, नदी आदि की दशा कही गई, तब चेतन जीवों को अपनी कर्ण कह सकता है। आकाश, जल और पृथ्वी के विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भूलकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोग का, निशी दिनों नहीं अवलोक ही कोका, देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। अर्थात सब लोग कामांत होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, यह के दशा न कहू बखानी, सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपी काम बस भय वियोगी। अर्थात ये तो सदा ही काम के गुलाम है, यह समझकर मैंने उनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोग से तापस, पावरी को कहे, देख रही चरा चरा नाई में, तेज ब्रह्ममय देखत रहे, अबला बिलो कही प्रसमाए, जगु पुरुष सब अबल माए, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत को तो आए। अर्थात जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर
मनुष्य को कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते हैं, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह तमाशा रहा। दरी न काहू धीर सबके मन मंजिस हरे, जे राखे रघुवीर ते उभरे ते ही काल महु। अर्थात किसी के भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबका मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय धरी अस्कोतक भयूस, जो लगी कामू शंभु पै गयो, सी वही बिलो की ससेक मारू, भयो जता तिथि सब संसारो। अर्थात 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी को देखकर कामदेव डर गए। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसे स्थिर हो गया। भय तुरंत सब जीव सुखारे, जिमि मंद उतरे गए मतवारे, रुद्र देखी मदन मय भय माना, दुरंदर दुर्गम भगवाना। अर्थात तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन हो, दुराधर और दुर्गम, जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। फिरत लाज कछु करी न जाई, मरो ठानी मन रचे सुपाई, प्रगटे से तुरंत रुचि ऋतु राजा, कुसुमति नव तरु राजी विराजा। अर्थात लौट जाने में लज्जा महसूस होती है और करते हुए बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतार सुशोभित हो गई। वन उपवन बापी का तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, जय तय जनु उमगत अनुरागा, देखी मुरैयो मन मंजिस जागा। अर्थात वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ गया, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मरऊ मन बन, सुभगता न परे कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मंदन अनल सखा सही। बीकसे सरय बहु कंज, गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पिक सुख सरस, रवि करी गान नाचही अप्सरा। अर्थात मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं न जा सकती। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगी। सरोवर में अनेक कमल खिल उठे और जिन पर सुंदर भौरों का सुम गुंजार करने लगा। राजहंस, कोयल, तोते रसीले बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हारव सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव, कोपव हृदय निकेत। अर्थात कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गए, पर शिव जी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठे। देखी रसाल विपट बरसाखा, तेन जनऊ जड़ऊ मदनु मन माखा, सुमन चाप निज सर संधारे, अतिरिस्ता की श्रवण लगी ताने। अर्थात
आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विसिक उर्लागे, छुटई समाधि शंभु तब जागे। भयो ईस मन छोर बिसेकी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। अर्थात कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में जाकर लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिव जी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, वयु कोप कपेयु त्रिलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवन कामो भय जरि छारा। अर्थात जब आम के पत्ते में छिपे हुए कामदेव जी को देखा तो बड़ा क्रोध आया। उन्होंने जिससे तीनों लोग कांप गए। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उसे देखते ही कामदेव जी जलकर भस्म हो गए। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझे काम सुख सोचे भोगी, भय अकंटक साधन जोगी। अर्थात जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भयपति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बधे बहु भांति करुणा करति शंकर पही गई। अति प्रेम करी विनति विवेकी विधि, जोरी कर सन्मुख सही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला नी रखी बोले सही। अर्थात योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की पत्नी स्त्री रति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उनकी सांत्वना देकर वचन बोले। अब ते रति तव नाथ कर होहि नाम अनगु, बिनु बपु ब्याधि सभे। पुनि सुजो सुनो निज मिलन प्रसंगु। अर्थात हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनग होगा। वह बिना ही शरीर को सबको व्यापेगा। तब तो अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जंदू बस कृष्ण अवतारा, हो ई हरण महिभारा। कृष्ण तनय होय पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। अर्थात जब पृथ्वी पर बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के नाम से उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा अपर सब कहु बखानी। देवई समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। अर्थात जब शिव जी के वचन सुनकर रति वहाँ से चली गई, तब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह सब समाचार सुनते बैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु विरचिति समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। प्रत्येक प्रकृतिन किने प्रशंसा, भय प्रकट चंद अवतंसा। अर्थात फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा से सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी हैं।
शिवजी थे उन सब ने शिवजी को अलग अलग तरह से स्तुति की। तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु अहो कहो कप अमर कहा आए केहु हेतु कै विधि प्रभु अंतर्जामी तदपि भगति सब बस बिनौ स्वामी। अर्थात कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं।